क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो आपकी है ही नहीं, जो सपना आप देख रहे हो वो आपने देखा ही नहीं। आपको दिखाया गया है कि हम परसेंटेज के पीछे भागते हैं, डिग्री के पीछे भागते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, पैकेज के पीछे भागते हैं, स्टेटस के पीछे। लेकिन एक बार रुक कर सोचिए, सक्सेस डिफाइन किसने की, आपने या सोसाइटी ने? आज का सवाल सीधा है और अनकंफर्टेबल भी। क्या इंडिया में सक्सेस एक इल्यूजन है, एक सोशली डिजाइन ट्रैप, या सच में यही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है? आज हम सच से भागेंगे नहीं, उस झूठ को खोलेंगे जिसे हम बचपन से सफलता समझते आ रहे हैं। सक्सेस की शुरुआत स्कूल से नहीं होती, सक्सेस की शुरुआत होती है कंपैरिजन से। घर में जब रिजल्ट आता है, अगर 90% आए तो लोग कहेंगे वाह बेटा कमाल कर दिया, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर 75% आया तो ठीक है, पर थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, शर्मा जी के बेटे को देखो। और अगर 60% आए तो सडनली माहौल बदल जाता है, बेटा फ्यूचर के बारे में सोचो, कंपटीशन बहुत है, ऐसे नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, परसेंटेज सिर्फ नंबर नहीं होते, वो कंपैरिजन बन जाते हैं, वो इज्जत बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो फैमिली रिपुटेशन बन जाते हैं। हम बचपन से सीखते क्या है? फर्स्ट आउट, टॉप करो और आगे निकलो। किसने ये नहीं कहा कि खुश रहो, अपना पैशन ढूंढो। पर एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, वो हमें रेस सिखाता है, और वही रेस आगे चलकर सक्सेस की डेफिनेशन बन जाती है। इंडिया में सक्सेस का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। 10th में अच्छे परसेंटेज, 12th में अच्छे परसेंटेज, एक रिप्यूटेड कॉलेज, एक स्टेबल जॉब, शादी, घर, कार और बस लाइफ सेट। लेकिन एक सवाल, अगर यही सक्सेस है तो इतने लोग अनहैप्पी क्यों हैं? दफ्तरों में जाइए, मंडे मॉर्निंग देखिए, लोग काम से प्यार नहीं करते, लोग सैलरी से डरते हैं। ईएमआई का डर, सोसाइटी का डर और कंपैरिजन का डर। हमने जॉब को सर्वाइवल बना दिया है और पैशन को हॉबी। मूवीज में भी यही दिखाया गया। 3 इडियट्स मूवी में एक सीन था जहाँ फरहान अपने पिता से कहता है उसे इंजीनियर नहीं बनना, उसे फोटोग्राफर बनना है। उस सीन में असली इमोशन क्या था? कैरियर नहीं, डर। डर कि अगर मैंने अपनी बात रख दी तो लोग क्या कहेंगे। यही डर हम सबके अंदर बैठा है। हम सेफ डिसीजन लेते हैं क्योंकि रिस्की डिसीजन में जजमेंट होता है। हम स्टेबल जॉब चुनते हैं क्योंकि अनस्टेबल पैशन में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी से डर कर लिया गया डिसीजन अक्सर लाइफ टाइम रिग्रेट में बदल जाता है, और रिग्रेट सैलरी से बड़ा दर्द होता है। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में क्रिस गार्डन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास क्लैरिटी थी। उसने सोसाइटी की टाइमलाइन नहीं मानी, उसने अपनी टाइमलाइन बनाई। और फर्क यही पड़ता है, बोरोड सक्सेस में अप्लॉज मिलता है और रियल सक्सेस में पीस मिलता है। बोरोड सक्सेस दिखती है और रियल सक्सेस फील होती है। बोरोड सक्सेस लोगों को इंप्रेस करती है और रियल सक्सेस आपको अंदर से स्टेबल बनाती है। अब सोचिए अगर कल इंस्टाग्राम बंद हो जाए, कंपटीशन खत्म हो, अगर सोसाइटी आपको जज करना बंद कर दे, तो क्या आप आज वाले रास्ते पर ही चलेंगे या मुड़ जाएंगे? अगर आपका जवाब ये है कि मैं मुड़ जाऊंगा, तो सवाल ये है कि आज क्यों नहीं? तो फिर क्या रोक रहा है आपको? फेलियर का डर, लोगों की बातों का डर, या फिर खुद पर भरोसे की कमी? कभी कभी हम दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हारते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते क्योंकि कंफर्ट जोन सेफ लगता है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन कैरेक्टर नहीं बनाता, क्लैरिटी बनाती है। रिस्क नहीं लेने का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है। आज आप सेफ गेम खेल सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको रिग्रेट होगा? यही सवाल असली है। सक्सेस पैसा हो सकता है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। सक्सेस फेम हो सकता है लेकिन सिर्फ फेम नहीं। सक्सेस डिजाइनेशन हो सकता है लेकिन सिर्फ डिजाइनेशन नहीं। सक्सेस वो है जब आप खुद से कह सके मैंने कोशिश की। सक्सेस वो है जब आप अपनी कहानी खुद लिखो, चाहे वो मेसी हो, इम्परफेक्ट हो, लेकिन आपकी हो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप वही लाइफ जिएंगे जो दूसरों को समझ आती है, या फिर वो लाइफ जिएंगे जो आपको खुद को समझ आती है। अगर ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि आपके लिए मिरर बन गया है तो स्क्रॉल करके मत जाइए, बल्कि कमेंट में लिखिए मैं अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद तय करूँ। लेकिन याद रखिए, कमेंट करना आसान है और डिसीजन लेना मुश्किल, और असली बदलाव डिसीजन के बाद ही शुरू होता है। दुनिया आपको जज करेगी, कंपेयर करेगी, लेबल करेगी, लेकिन अंत में आपको अपनी जिंदगी खुद ही जीनी है। और अगर आप वो जी रहे जो आपका दिल सच में चाहता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप पहले से ही सफल है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।